हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आज सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय अपने देश में एक कोरोना कोविड-19 जो महामारी, वैश्विक महामारी का प्रकोप चल रहा है, जिसके लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो इससे में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे आप सभी लोगों से कि आप जो सरकार के द्वारा निर्देश हैं या प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, उनका आप पालन करें। घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें, जब बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करें। ये देखते हैं कि जो आपकी पढ़ाई, इसमें क्लासेस बंद हो जाने के कारण पढ़ाई को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, जिससे बच्चों पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो उसी के मद्देनज़र हमने ये यूट्यूब चैनल अपना बनाया है। इस यूट्यूब चैनल पे हम कक्षा 12 वालों के लिए क्लास प्रोवाइड कराएंगे। कक्षा 12 जो 12 में इस साल है या 12 के पेपर देंगे 2021 में, तो उनके लिए हम आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसके श्रृंखला के अंतर्गत हम कल इंटीग्रेशन को यहाँ पर नया टॉपिक शुरू किया है। और इंटीग्रेशन में हमने पहली क्लास ले ली है और पहली क्लास में हमने सिर्फ बेसिक फार्मूले की बात की थी। इंटीग्रेशन में जब हमने पढ़ाया था तो ये बताया था कि समाकलन सवाल लगाने का तरीका जो होता है, सबसे पहले कोई भी सवाल आता है, समाकलन के बहुत बड़े बड़े सवाल लगते हैं, एक बड़ा सा टॉपिक है और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ की दृष्टि से कि कक्षा 12 में तो इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में भी आप चले जाइए तब भी बहुत ये इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इसको बेसिक से जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। फार्मूले की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कोई फार्मूला कहाँ से निकलता है। स्टार्टिंग में टाइम जरूर देना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि जल्दबाजी में आप कोई फार्मूले लिख लिए और सवाल लगाने लगे। तो कक्षा 12 बेस होता है, अगर ये बेस ही हमारा कमज़ोर हो जाएगा तो हमारा जो आगे हाई एजुकेशन है वहाँ पर भी हमारा बेस कमज़ोर रहेगा। तब इतना समय नहीं मिलता है कि कोई इतना हम पे टाइम दे या कुछ भी करे। तो इसलिए अभी हमारे पास थोड़ा समय है, तो उस समय का सदुपयोग करते हुए हमें अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया पढ़ना है। तो हम कल वाली क्लास के बाद फिर रिवाइज करा दें, रिवीजन करा दें। हमने आपको थोड़ा होमवर्क दिया था और ये कहा था कि मैथ में जैसे समस्या होती है फार्मूले कैसे याद किए जाए। तो आप लोगों को हम ये बता दें कि मैथ में हम फार्मूले की बात करें, हम आपको फार्मूला कोई लर्न नहीं कराएंगे, कोई फार्मूला नहीं रटाएंगे, आपको यही फार्मूला रट जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा फार्मूले नहीं लिखता हूँ, जितना यूज होता है। जैसे आज की क्लास है तो आज की क्लास में अगर 2 फार्मूले का काम है तो सिर्फ 2 फार्मूले को वर्क करेंगे, जब वो तैयार हो जाएंगे तभी आगे बढ़ना है। तो ज़्यादा मतलब बोझ नहीं बनाना है। बेसिकल फार्मूले थे जिनको आपको याद होगा, लेकिन एक बार हम रिवाइज के ले रहे हैं। x की घाते n का अगर समाकलन पूछा जाए तो जिससे पूछा जाए वो तुरंत बता देगा, इतना सरल सा फार्मूला है। इसका होता है x घाते n+1 बटे n+1 प्लस c। इसके बाद ex का बताया था, ex का ex ही होता है। a की पावर x dx का कल बताया था, a की पावर x log बेस e प्लस c। इसके बाद हमने 1/x का बताया था, log mod x बताया था। इसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात के बताए थे, sin x का माइनस cos x होता है, cos x का sin x होता है, ठीक बताई थी हमने, sin का sin है। tan का हमने बताया था, tan x का माइनस log cos x या log sec x।
cot x log sin x, sec का संबंध tan से है तो log sec x plus tan x, ये sec x का होता है, और cosec x का होता है तो log cos x minus cot x। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न है, तो इतना कठिन नहीं है कि आप लर्न ना कर सकें, और हम उम्मीद करते हैं पूरा लर्न होगा आपको। आज की जो लेक्चर में मेन खास बात बतानी है वो ये बतानी है कि समाकलन में स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसे सवाल आते हैं कि जहां पर मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलता है, और डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और जहां डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो वहां पे हम फलन को मानकर या प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। अब हम लोग समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कैसे होता है। तो प्रतिस्थापन विधि में होता ये है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने देंगे और उस एग्जाम्पल से आप चीजों को समझेंगे। जैसे आपसे कहा गया कि 3x की घाते 4 3x की घाते 4 बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन हम इस सवाल के सरल और कठिन पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है, हमने अभी आपको ये बताया है कि अगर आपके सवाल में डायरेक्ट फॉर्मूला न लगे तो भी मानते हैं, चीजों को मानते हैं। तो हम यहां देखते हैं अगर 3 ना होता तो फिर यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है, x की घाते n वाला लग जाता, जो कल पढ़े थे x की घाते n। लेकिन 3 आने से ये आप वो नहीं लगा सकते, और जब नहीं लगा सकते तो ये फिर यही, इसीलिए यहाँ पर ये पूरी चीज भी हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। और ये मानने वाला सिलसिला है पूरे समाकलन में चलेगा। 70% सवाल समाकलन के मान के लगते हैं, तो इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है कौन क्या चीज मानी जाएगी और कैसे लगेगा। तो अभी स्टार्टिंग है, टेंशन ना लीजिएगा, आराम से आएगा। 3x बराबर t मान लेते हैं, और जब फलन को माना जाता है तो तुरंत उसका अवकलन जरूर होता है। ये 2 चीजें याद रखिएगा, पहले मानेंगे, मानने के बाद आप लोग अवकलन जरूर करेंगे। तो इसका अवकलन करें तो 3x का 1 dx लिखा जाता है, dx के साथ t का हो रहा है dx बटे dt। जैसे y का जब x के सापेक्ष करते हैं तो dy बटे dx लिखते हैं, तो dx बटे dt मतलब 3dx बटे dt ना लिखकर हम बराबर dt लिख लेंगे। फिर यहाँ से हम dx का मान निकाल लेते हैं dt बटे 3। फिर निकालने के बाद वहाँ रखते हैं जाकर, तो रख दीजिए t घाते 4 और dx हो गया dt बटे 3। अब ये 3 बाहर ले लेते हैं, और अब जाके इसमें फॉर्मूला अपना लग जाएगा। जैसे वहाँ x चलता था वो यहाँ t चलने लगा, तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वहाँ x dx था तो t dt है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, वही लगेगा। तो t घाते 5 और बटे 5 5/5 4n + 1 बटे n+1। अब 5 का मल्टीप्लाई 3 से 15 हो गए, और t आपको वापस जो माना था 3x पावर 5 + ये निकला। तो जहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगा पाए, जहाँ डायरेक्ट ना लगा पा रहे, तो वहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। कोई भी सवाल आ जाए, उस सवाल में पहले फलन को हम मान लेते हैं, और मानने के बाद उसका अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर dx का मान निकलता है, dx निकलेगा, जब x बराबर होगा तो dx ही निकलेगा, और रख के इसको सॉल्व किया जाता है। अभी स्टार्टिंग है, सवाल आएंगे, जैसे जैसे प्रश्नावली हम सवाल लगाएंगे मनोहर लेके बुक से, तो धीरे धीरे एक सवाल बताएंगे तो सब धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी केवल हम प्रतिस्थापन विधि का यूज
जो हम बता रहे हैं। और कल हमने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि से कुछ और फॉर्मूले निकलते हैं। जैसे हमारे पास अभी 8 से 10 फॉर्मूले बेसिक हैं जो कल हमने याद किए थे। बेसिक फॉर्मूले वही हैं। आज थोड़ा हटकर जो फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं उनको यहाँ सीखेंगे। तो जल्दी से सीखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कल नई प्रश्नावली की कल सवाल को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिर से फॉर्मूले पर आएंगे। तो आज और फॉर्मूले की चर्चा थोड़ी हो जाए। जैसे आपसे पूछा जाए इसका क्या dx बटे x स्क्वायर प्लस ए। ध्यान देना, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा। देखो यहां पे इसका जो करना है तो डायरेक्ट आप लगा नहीं सकते हैं, तो मैं इसका तरीका बता रहा हूं। जिसके तहत 3 यहाँ पर x बराबर माना जाता है और ऐसी चीज मानी जाती है कि जिससे कोई ना कोई फॉर्मूला बने। तो मानने के बाद त्रिकोणमितीय अनुपात की बात हम कर रहे हैं। यहाँ x बराबर a sin थीटा माना है। क्या माना गया? नहीं, a sin नहीं माना जाता, a tan थीटा माना जाता। आप लोग कहोगे कि सर आप कैसे जान गए tan माना जाएगा? ये इसलिए जान गए, अभी आप देखना कैसे जान गए। x स्क्वायर tan थीटा मानने के बाद अवकलन होगा d, तो dx बराबर a tan थीटा का अवकलन sec स्क्वायर थीटा होता है और इनटू d थीटा। फिर इसके बाद यहाँ रखेंगे, तो जब रखोगे तो dx रखोगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बटे x बराबर यहाँ लिखा गया है a tan थीटा, तो क्या हो गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। एक ए से के कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा बटे a 1 धन tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ जो बचेगा 1 बटे a और 1 बटे a बाहर ले लिया 1 d थीटा। और 1 को हमने कल ही बताया था, k वाला जो कांस्टेंट बताया था, k dx था तो dx लिखा। अब 1 d थीटा है तो थीटा लिखा, 2 d थीटा होगा 2 थीटा लिखते, यहाँ थीटा लिखा जाएगा। और थीटा का मान क्या आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जब x बराबर a tan थीटा है तो यहाँ से पर tan थीटा कितना हो जाएगा, x बटे a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ भाई, tan थीटा बराबर x बटे a हो जाएगा। और जब tan थीटा बराबर x बटे a हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या निकल कर आएगा, tan इनवर्स x बटे a प्लस c। ये आपका निकल कर आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो निकाला गया है और यही हमारे फॉर्मूले के रूप में बताया जाता है कि x स्क्वायर धन a स्क्वायर का 1 बटे tan इनवर्स x अपॉन a होता है। अब हमने आपसे कल कहा था कि ये लर्न नहीं करना है, जब प्रूव करोगे तो अपने आप लर्न हो जाएगा। लर्न तो इसलिए हो जाता है, पहली बात तो बता दें tan क्यों माना गया। tan का रीजन यहाँ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ फॉर्मूला बना जाकर प्लस में है तो tan का ही बनेगा, क्योंकि माइनस होता तो साइन कॉज माना जाता। क्योंकि साइन कॉज मान लेते थे यहाँ पर 1 धन साइन स्क्वायर थीटा होता तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता था यहाँ पर और कोई करता भी नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अपने आप में बता दिया जाता है कि यहाँ पे ये माना जाएगा। हमें मानना ही वही पड़ता है कि वह त्रिकोणमिति में कोई फॉर्मूला बना दिया या कुछ भी यहाँ पर ऐसा ही माना जाता है। तो ये चेक कर लीजिएगा या नोट कर लेना, वीडियो को रोक कर नोट कर लेना, इसका ही समाकलन ये होता है। अब याद करने के लिए याद हो गया भाई
एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर आएगा। तो बस आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि जब इसका समाकलन किया गया था तो यहां पर x बराबर क्या माना गया था। तो ये देखकर तुरंत याद आ जाएगा कि x बराबर tan थीटा माना गया था। तो आपको याद फॉर्मूला भी याद आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपान a। अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंजमेंट कर दें और यहाँ पर लिख दें एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप बताओ कि यहाँ क्या माना जाएगा। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के खुद दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या माना जाएगा। एक्स बराबर, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ए साइन माना जाएगा या ए कॉज माना जाएगा। तो एक्स बराबर यहाँ साइन थीटा मान लिया हमने। फिर मानने के बाद वही अवकलन किया जाएगा, ए साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा। इसके बाद निकलकर तुम्हारा मान रखेंगे dx ए कॉस थीटा डी थीटा और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अंडर लगता, जो अंडर यहाँ लगता है क्योंकि इसका निकलेगा नहीं, क्योंकि कटेगा नहीं, ए कॉस थीटा ए स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वहां क्यों नहीं लिया क्योंकि कट रहा था ए कॉस थीटा और नीचे भी दिमाग लगाओगे तो ए स्क्वायर का बाहर ए आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो गया, कट गए 1 डी फिर थीटा आ गया तो थीटा वापस निकाल जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब अगर रूट ना लगाता या रूट ना लगता तो फिर ये कटता नहीं, ये कॉज बच जाता तो प्रॉब्लम बनती। तो इसका भी फार्मूला बना जाता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए। बच्चे कहते हैं याद करना पड़ता है, हम कहते हैं याद क्यों करना पड़ता है भाई। जैसे आपके सामने आएगा तुरंत आपके दिमाग में घूमेगा कि यहाँ ये माना गया था तो यही बनेगा फॉर्मूला। अभी हमने इसके पहले क्या कराया, ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर कराया तो अपने दिमाग में आ गया 1/tan इनवर्स एक्स। होता ये कि आप इतने अच्छी तरीके से लर्न कर लेते, याद कर लेते, फिर आपके दिमाग में वही घूमता है कि भाई शब्द को याद करो और याद करके सवाल लगाओ, बिना याद करे नहीं होगा। मैं कहता हूँ तो प्रूफ करो, उस पर ट्रिक बनाओ, कोशिश करो। जब फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाए तभी आप प्रश्न लगाइए। कल हम सवाल ही लगाएंगे, आपके 7 स्टार्टिंग से प्रश्न लगवाएंगे। आज केवल ये प्रतिस्थापन विधि से जो थे वो बता रहे हैं। अब इसमें एक और देखो, इसमें एक और आता है, अगर मैं इसको साफ कर दूँ, इसको कर लेना मानने के लिए। अब इसमें थोड़ा चेंजमेंट एक और किया गया, एक ये दिखा गया, देखो ये देखिए। अब आपसे कहा गया इसमें क्या माना जाएगा, तो इसमें मानने के लिए चीज बता दें, यहां पर माना जाएगा x बराबर a सेक थीटा। ये आसान है, चेक कर लेना, रख के इस फॉर्मूला बनेगा और सेक थीटा का समाकलन सेक थीटा tan थीटा डी थीटा होता है। इसको मुंह पर रखेंगे, dx की जगह पर रखेंगे और नीचे x बराबर यहाँ रखेंगे a सेक थीटा, भी कटेगा और अंदर रखेंगे a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, ये कट गए tan थीटा डी थीटा। अब यहाँ दिमाग लगे a स्क्वायर कॉमन होगा तो बाहर a आया और अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये आपका tan थीटा नीचे भी आपका हो गया a tan थीटा डी थीटा, tan कट गए, 1/a बाहर आया 1 डी थीटा, तो 1/a थीटा प्लस सेक इनवर्स एक्स अपान। हमने पहले ही बताया था आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा समाकलन में। अभी हम फॉर्मूले पे वर्क कर रहे हैं, बहुत काम बाकी है, हर एक फॉर्मूले प्रूव करेंगे, हर तरीका बताएंगे। जब सवाल लगाएंगे सवाल में वर्क करेंगे कि कैसे सवाल, आज फॉर्मूले बताए हैं, कल इसी टाइप के सवाल बताएंगे आपको, तब वो सवाल भी अपने आप लगेंगे, फॉर्मूले भी अपने आप याद लगेंगे। तो
कल के 10 फॉर्मूले, आज के 3। आपको पहले मिलता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का, तो 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए आया। ये बताया अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स अपान ए। एक ये बताया एक्स अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 1/sec इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। तो ये सब कर लेना, जो पिछले थे ये वाला आज वाला जो है उसको कर लेना, वीडियो को रोक के उसको पढ़ लेना, समझ लेना। कल हम पहले बता दे रहे हैं, कल आपको प्रश्नावली के सवाल लगेंगे, तो बहुत ही ईजी हैं सवाल, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी लगवाएंगे समझाते हुए अच्छे से, फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। अभी बहुत पार्ट है, इतना अच्छे से मजबूत करा दिया जाएगा, आपको सब समझ में आएगा। अभी और भी फॉर्मूले आएंगे, डायरेक्ट नहीं लिख रहे फॉर्मूले, जब इनका यूज करा देंगे फिर आगे फॉर्मूले आएंगे, उनको प्रूव करा के फिर इसको करवा देंगे। ठीक है, तो यही तरह रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।